रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर नंबर 6 जो क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर है, उसमें से टीएस गरेवाल से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ऑन विच साइड विल द डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड? अगर इन अकाउंट्स में डिक्रीज होता है तो इसको किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट या फिर क्रेडिट? डिक्रीज होता है तो किस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट। आपको बताना है कि ये एसेट है, एक्सपेंस है, लॉस है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, जिसको कि मैं LIC करती हूँ, इनकम एंड गेन। इसका रीजन आपको 12th में पता चलेगा, क्योंकि मैं इसको रेवेन्यू क्यों नहीं बोल रही हूँ, कैपिटल है तो लिखना आपको यहाँ पे रेवेन्यू ही है। तो फर्स्ट है कैश। कैश एक एसेट है, अगर वो डिक्रीज होगी तो पहले इसका रूल कर लेते हैं। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट और डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। अभी हमें डिक्रीज की तरफ ध्यान देना है। तो सबसे पहले कैश एसेट है, डिक्रीज होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। नंबर 2, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि एक प्रोप्राइटर या बिजनेसमैन का एक बैंक में अकाउंट होता है जिसके थ्रू वो अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करता है, क्योंकि बिजनेसमैन के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो बैंक उसको फैसिलिटी देता है कि अगर उसका कभी नेगेटिव बैलेंस भी हो जाए तो चलेगा, उसके लिए बैंक उसको चार्ज करता है। लेकिन और उसके थ्रू वो उसकी बिहाफ पे, प्रोप्राइटर के बिहाफ पे, उसके बिहाफ पे बाहर वालों को पेमेंट कर देता है अगर प्रोप्राइटर चाहता है तो एक तरह से ये इसको शॉर्ट टर्म लोन समझ लो कि बैंक की तरफ से। तो ये एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी पेड। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं ड्यू टू बी पेड, मतलब ड्यू हो गए हैं जिनको कि हमें अभी पे करना है। तो ये करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस है। करंट ईयर को बिलोंग करते हुए एक्सपेंसेस मतलब हमें इनको पे करना ही पड़ेगा। तो ये हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि अभी हमने इसको पे नहीं किया, टू बी पेड है। तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट, वो भी एक लायबिलिटी है जिसको कि हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो। फिफ्थ, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब होता है कि एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिए एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस हमने एडवांस में ही पे कर दिए, मतलब ये करंट ईयर को बिलोंग नहीं करते थे, अगले साल से बिलोंग करते थे, हमने इसको पहले ही पे कर दिया। ये हमारे लिए एसेट होता है, क्योंकि इसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, अगले सालों में मिलेगा, जबके लिए ये ड्यू थे। तो ये हमारे लिए एसेट होता है। तो एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। सिक्स्थ, मोहन प्रोप्राइटर। जो प्रोप्राइटर होता है, मोहन प्रोप्राइटर कौन होता है? जो बिजनेस को चला रहा है, रन कर रहा है, उसको हम कैपिटल से ही डिनोट करते हैं। तो जो कैपिटल की ट्रीटमेंट होगी वही यहाँ पे होगी। कैपिटल जब कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं।